Okay, so let's start with the question answers. First is prevention of cross infection in the hospital. First question is germ theory of disease was propounded by. So इसका आंसर है लुईस पास्चर. ठीक है. Which of the following concept of health is associated with germ theory? तो germ theory तो इसमें है आंसर इज ए बायोमेडिकल कंसेप्ट. इरियाटोजेनिक इन्फेक्शन और इन्फेक्शंस आर इन्फेक्शंस डेवलप्ड ड्यू टू. तो इरियाटोजेनिक इन्फेक्शंस होता क्या है? ठीक है, तो इसमें ये होते हैं जो भी प्रोसेस जो मेडिकल प्रोसीजर होता है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन एक्वायर करा जाता है उसी को हम याट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं. सो इट इज़ अ इन्फेक्शन डेवलप्ड ड्यू टू द थेरेपेटिकल प्रोसीजर. अगला क्वेश्चन, बेस्ट वे टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफर पैथोजेंस टू अ पेशेंट व्हेन रिमूविंग कंटामिनेटेड ग्लव इज टू. The options are wash the gloves before removing them, gently pull out the fingers of glove, pull just below the cuff and invert the gloves when removing them, and remove the gloves and turn inside out. तो how basically they are asking हमें gloves कैसे remove करना चाहिए और इसका आंसर है सी. राइट, कि जस्ट आपको कफ के नीचे से पुल करना है और उसके बाद यू हैव टू इन्वर्ट द ग्लव्स, उनको उल्टा करना है जब भी आप रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक सी बात है बट वो ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है एंड दिस इज़ वाई दिस बुक इज़ गुड. अगला क्वेश्चन, नर्स इज असाइंड टू पेशेंट हु हैज़ बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस. विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल शी वेयर टू डिलीवर मील ट्रे. नाउ नर्स को बैक्टीरियल निमोनिया है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, उसने पीपी तो पहना है, तो पीपी कौन सा पीपी पहन के वो मील लेने जाएगी? राइट, सो नो पीपी रिक्वायर्ड, ओनली मास्क, फिल्ट्रेशन ग्लव्स मास्क और गाउन मास्क शूज़ कवर. सो आपको ये ध्यान रखना क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है तो उसमें आप मास्क इज़ मोर देन इनफ, और आंसर भी यही है कि ओनली मास्क इज़ नीडेड. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज सर्जिकल साइट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आइज. तो सबसे ज़्यादा कहाँ, अगर आप कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसका कहाँ पे इन्फेक्शन होता है ये चीज़ हमें देखना रहता है. तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो यूटीआई होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है व्हेन एवर अ पर्सन इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल. एक्सप्लेनेशन भी दिया रखा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट और द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को ही बोलते हैं. ठीक है, 80% ऑफ इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ इंडेवलिंग यूरिनरी कैथेटर. तो ये वाला इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको कैथेटर लग जाता है. ठीक है, और तो कैथेटर तभी हमें जो कैथेटर होता है हर 2 या 3 दिन बाद चेंज करना रहता है क्योंकि कैथेटर से इन्फेक्शन हो जाता है. बेसिकली आप देखते हैं जो हमारा यूरिनरी साइट रहती है वो क्लोज्ड साइट ही है, लाइक फॉर मेल्स एंड फीमेल बोथ. जब आप एक कैथेटर डाल रहे हो तो एक आप फॉरेन चीज़ एक उसके अंदर डाल रहे हो ब्लैडर में, और एक जो ओपनिंग हो जाती है फॉर लॉट्स ऑफ पैथोजन. सो यूटीआई होना बहुत कॉमन है. राइट, बोथ मेल एंड फीमेल, ऑब्वियस, एंड फीमेल आर मोर ससेप्टेबल टू इट, मतलब फीमेल को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. तो जब भी किसी को कैथेटराइजेशन किया हो तो 2-3 दिन बाद अगर उसके पेशेंट की ऐसी हालत इंप्रूव नहीं हुई है कि उसे कैथेटराइजेशन ही कंटिन्यू रखे, सो यू हैव टू चेंज द कैथेटर आफ्टर 2-3 डेज, एंड उसके अलावा आपको कैथेटर केयर भी देनी है सो दैट उसको इन्फेक्शन ना हो. व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू वेयर मास्क? सो ड्रॉपलेट, कोई मास्क पहन रहा तो कौन सा प्रिकॉशन हो रहा है? ड्रॉपलेट वाला. ठीक है, इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. तो इन्फेक्शन अकर फॉलोइंग ट्रीटमेंट मोडालिटी प्रोसीजर इज नोन एज. सो इसका आंसर हमें पहले भी पढ़ते आए हैं, तो इट्स याट्रोजेनिक. ठीक है, वही याट्रोजेनिक वही है जो प्रोसीजर की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है. तो जैसे किसी को किसी की सर्जरी हुई
ठीक है, बट उसको फॉर एग्जाम्पल समवन इज हैविंग कोलिसिस्टेक्टमी. कोलिसिस्टेक्टमी इज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ, बट देयर वाज सम इन्फेक्शन, देयर वाज नॉट पूरा ए सेप्सिस, सो इन्फेक्शन हो गया, तो पेरिटोनाइटिस हो गया उसको, पेशेंट को. तो दैट वुड बी iatrogenic इन्फेक्शन. नोजोकोमियल इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल से हुआ है आफ्टर 48 आवर्स, तो मतलब हॉस्पिटल स्टे के 2 दिन बाद जो अगर इन्फेक्शन हुआ है वो होगा आपका iatrogenic इन्फेक्शन, जैसे उसको UTI होगा. कॉन्करेंट इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है, जब पेशेंट को 2-3 इन्फेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, और फॉर्माइड इन्फेक्शन जो होते हैं जो ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होता है. क्रॉस इन्फेक्शन कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल में? मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन मेजरली इट्स हैंड वॉश. क्या आंसर भी हैंड वॉश है. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट डायग्नोस विद मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस निमोनिया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? बी आंसर है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन. अब इसका हम एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि हैंड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर MRSA. ठीक है, तो जो ये वाला जो आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्टेफाइलोकोकस ओरियस ये इन्फेक्शन तब करता है जब मतलब आप इम्यूनोकम्प्रेस्ड हो जाते हो. ठीक है, ये मोस्टली मेजरली कमेंसल है, मतलब आपकी बॉडी पे रहता है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी जब वीक हो जाएगी तब ये ज़्यादा अटैक करता है. ठीक है, और ये मेथाइलिन रेजिस्टेंस क्यों है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हेल्थ केयर में हम ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड, तो मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स के हैंड्स में ये ज़्यादा मिलता है. ठीक है, तो उस समय क्या होगा? as a principal mode of transmission is through hand, contact isolation is necessary. so basically ये hand से transmit होता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कॉन्टैक्ट आइसोलेशन है कि बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट करने से पहले कोई भी बॉडी सब्सटेंस को टच करेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल उसको ग्लव्स वगैरह से, ग्लव मास्क वगैरह से पहन के और गुड हैंड हाइजीन से ये निमोनिया बच सकता है, से हम बच सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो यू नो द हेपेटाइटिस, HIV, plasmodium. So all of these can be transmitted. Which of the following procedure requires a nurse to wear gloves? Back massage, feeding, providing passive exercise, providing oral hygiene. ठीक है, तो आपको पता है ये oral hygiene में होगा. Mode of transmission of trachoma. This is important. From one person to the other is. ट्रिकोमा क्या होता है? बेसिकली ये ना डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, और कब होता है? जब एक फोमाइट्स के थ्रू, जैसे कभी आई डिस्चार्ज, जैसे कुछ किसी से आई डिस्चार्ज है, वो उसका आई डिस्चार्ज उसने जैसे अपने एक कोई घर से जो हैंकरचीफ से जो उसने पहुँचा, ठीक है, और वो हैंकरचीफ उसने लगा दिया, वो हैंकरचीफ उसने टेबल पे लगा दिया, राइट, तो वो टेबल पे फैल जाएगा. अब वो टेबल पे कोई और चीज़ पड़ी होगी, फिर वो आप यूज़ कर लेंगे, तो ये उससे हो जाएगा. ठीक है, तो ये कैसा है? दिस इज़ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो ये कॉन्टैक्ट से फैलने वाला इन्फेक्शन है. ठीक है, नाउ लेट्स डू टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. तो हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा टॉपिक हो गया ख़त्म, राइट. सो वी सी हाउ इजी इट वाज. सो दिस इज़ इट. अभी हमारे पास क्या क्या टॉपिक है? मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन, कंफर्ट डिवाइसेस, बेड मेकिंग, पर्सनल हाइजीन, प्रेशर अल्सर्स, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है. एसिड बेस बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. पोजीशंस, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पॉर्टेंट. यही सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या है? आई थिंक इसके बाद बस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद BLS आएगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट. ऑक्सीजन के बाद कुछ नर्सिंग रूल्स इन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, एनीमा, सूचर्स, ट्राइएज, फ्लूइड्स.
नॉर्मल लैब वैल्यूज़, कम्युनिटी रिलेशनशिप BMW, एंड बाकी थोड़ा कोई भी अगर आके कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचे हैं सो बस, एंड दिस इज़ और NF। तो आज हमने एक टॉपिक कर लिया, अभी हम थोड़ी देर में दूसरा टॉपिक करते हैं।